नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा का सिद्धांत बताऊंगा। इस चिकित्सा सिद्धांत को लेकर ही आयुर्वेदिक चिकित्सक चिकित्सा करते हैं और अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेंगे और उसको अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको चिकित्सा ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा है कि आप हर चीज़ में उसको उपयोग कर सकते हैं, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे रोग क्या है, तो आयुर्वेद में चरक सूत्र स्थान 9वें अध्याय में 4थे श्लोक इसमें बताया गया है, विकारो धातु वैषम्यम साम्य प्रकृति उचिते सुख संज्ञक आरोग्यम विकारो दुख में उच्चा। अर्थात धातुओं की विषमता, इसी को विकार कहते हैं, इसी को रोग कहते हैं, और धातुओं की समानता, इसको आरोग्य कहते हैं। और जो आरोग्य है इसी को सुख बोला जाता है, और जो रोग होते हैं इन्हीं को दुख की संज्ञा दी गई है। ये तो श्लोक का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब धातु के बारे में समझते हैं कि धातु क्या चीज़ है। जैसे इसमें बताया गया है कि धातु अगर साम्यावस्था में रहेगी तो उसको सुख यानी आरोग्य के बारे में बोला जाएगा। तो इसमें धातु क्या है, यहाँ धातु मेटल नहीं है। आजकल हर व्यक्ति धातु को मेटल के नाम से जानता है। तो आयुर्वेद में धातु जो बोला गया है उसका अर्थ होता है धारणात् धातुः, यानी जो शरीर को धारण करती हैं वो चीज़ें धातु कहलाती हैं। उसमें जैसे दोष भी आ जाते हैं, वात पित्त कफ, ये दोष हो गए। साथ धातुएं भी आ जाती हैं जो जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और मूत्र, पुरीष, स्वेद, ये सभी चीज़ें धातु में सम्मिलित हैं। तो अगर ये कम होंगी तो भी तकलीफ़ है, अगर ये ज़्यादा होंगी तो भी तकलीफ़ है। तो ये तो हो गया रोग की बात। तो आयुर्वेद अनुसार चिकित्सा क्या है? चिकित्सा की परिभाषा चरक सूत्र स्थान 16वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया है। वो श्लोक है, या भी क्रियाभिर जायन्ते शरीरे धात्व समा स चिकित्सा विकाराणाम तत् बीजाम स्मृतम। अर्थात जिस जिस क्रिया से धातुएं सम अवस्था में आती हैं उसको चिकित्सा कहा जाता है, और चिकित्सा का कर्म ही यही है कि वह धातु को साम्य अवस्था में रखे। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन भी यही है। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन चरक सूत्र स्थान 1 अध्याय के 53वें श्लोक में बताया गया है। वो श्लोक है, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र सात प्रयोजनम। अर्थात धातुओं को साम्य अवस्था में रखना ही इस आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। तो कुल मिला के यहाँ पे इतनी सारी जो बातें बताई उसका सार क्या निकल के आता है? सार निकल के आता है कि यहाँ पे साम्य अवस्था की बात हो रही है। साम्य अवस्था यानी संतुलन की बात हो रही है। मतलब कोई चीज़ अगर बढ़ी है तो उसे कम किया जाए और साम्य अवस्था में लाया जाए। वही चीज़ अगर कम है तो उसको बढ़ाया जाए और साम्य अवस्था में लाया जाए, संतुलन में लाया जाए। यही चिकित्सा है। कैसे करते हैं चिकित्सा? जैसे वात दोष बढ़ा हुआ है, अगर वात दोष बढ़ा है तो आप वात दोष को कम करेंगे, क्योंकि उससे भी परेशानी होगी, रोग होंगे, वो चिकित्सा कहलाएगी। अगर वात दोष बहुत कम है उससे भी रोग उत्पन्न होते हैं, तो वात दोष को बढ़ा करके साम्य अवस्था में लाया जाता है। ये चिकित्सा होती है। हम अगर रक्त की बात करें, शरीर में अगर रक्त कम हो जाए तो क्या होता है? रक्त को बढ़ाया जाता है और साम्य अवस्था संतुलन में लाया जाता है। रक्त अगर ज़्यादा बढ़ गया है उससे भी तकलीफ़ है, उससे भी परेशानी होती है, उसको कम करके साम्य अवस्था में लाया जाता है। शरीर में लौह तत्व, लौह की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो भी तकलीफ़ होगी आपको, उसको कम करके साम्य अवस्था में लाया जाएगा, संतुलन में लाया जाएगा। लौह तत्व की कमी है अगर तो भी आपको तकलीफ़ होगी, तो उसको बढ़ा करके साम्य अवस्था में लाया जाएगा।
तो संतुलन की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कोई स्थूल व्यक्ति है, शरीर से मोटा व्यक्ति है, तो उसको पतला करके उसकी चिकित्सा की जाएगी, उसको साम्यावस्था में लाया जाएगा, एक नॉर्मल रेंज पे लाया जाएगा। अगर वहीं कोई क्रश व्यक्ति है, पतला व्यक्ति है, तो उसको बढ़ा करके ब्रह्मघट चिकित्सा दे करके उसको सामान्य अवस्था में, साम्यावस्था में लाया जाएगा। यही चिकित्सा होती है। अब अगर ये सिद्धांत बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, बहुत बेसिक सिद्धांत है, संतुलन की बात की जा रही है, संतुलन। तो अगर इस सिद्धांत को आप हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति समझता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं, हर चीज़ में आप इसको लागू करते हैं, आपका जीवन काफ़ी हद तक बहुत सुखी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। जैसे अगर अपन नींद की बात करें, नींद अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। नींद, आप बहुत ज़्यादा नींद ले रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में सो रहे हैं, तब भी आपको रोग होंगे। संतुलन में होना चाहिए। अगर आप कम सोते हैं तो भी आपको तकलीफ होगी, तो भी आपको परेशानी आएंगी। तो उसको संतुलन, एक साम्य अवस्था में रखिए। कोई बोलता है एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में एक्सरसाइज करेंगे आप, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो भी कोई ना कोई विकार होगा ही होगा। तो उसको एक संतुलन में करना है। अगर आप एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं करते हैं तो भी आपको रोग होगा। तो हर चीज़ में संतुलन की बात बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। खाने के बारे में बात करें, कोई बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट ख़राब चीज़ है, नहीं खाना चाहिए, मत लीजिए आप। तो अब आप संतुलन का नियम यहाँ पे लगा लीजिए। आप खुद अपने आप उसका आंसर बता सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, तो भी वो आपको नुकसान करेगी। और अगर यही चीज़ आप बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो भी आपको तकलीफ होना तय है। तो संतुलन होना चाहिए। अगर प्रोटीन की बात करें, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। अगर प्रोटीन आप बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो भी आपको बीमारी होगी। अगर प्रोटीन आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं तो भी बीमारी होगी। इसीलिए हर चीज़ में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। हर चीज़ में संतुलन रखें। खाने के बारे में बात कर लीजिए। खाना बहुत अच्छी चीज़ है, खाने से अपन को ताकत मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है। खाना बहुत ज़्यादा खा लीजिए, अति मात्रा में खा लीजिए, आपको खाना ही नुकसानदायक हो जाएगा, वही तकलीफ देने लगेगा। और अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो भी आपको तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसीलिए संतुलन ज़रूरी है कि संतुलित मात्रा में लीजिए। तो हर चीज़ में, अपने जीवन के हर चीज़ में आप ये नियम लागू कर सकते हैं। हर चीज़ में संतुलन रखिए, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रकृति खुद हर चीज़ में संतुलन बना करके रखती है। तो आप भी प्रकृति से सीखिए, आयुर्वेद से सीखिए और हर अपने जीवन में इस संतुलन के सिद्धांत को जरूर उतारिए। ये आयुर्वेद का चिकित्सा सिद्धांत है, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत भी यही बोलता है कि शरीर में धातुओं को संतुलित मात्रा में रखना यही चिकित्सा है। तो इस चिकित्सा का लाभ उठाइए, इस सिद्धांत का लाभ उठाइए और इसी तरह की और जानकारी के लिए मुझे फॉलो करिए और बने रहिए मेरे साथ। आपको इस तरह की जानकारी और मिलती रहेगी। धन्यवाद।